हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है और मैं लोकतंत्र टीवी पे प्रेजेंट टाइम में मैं लाइव। दोस्तों, आप अभी इसमें देखे हैं ऑलरेडी जो कुछ भाईचारा संकल्प अभियान मैं चलाता हूं। मैं रविकांत भारती और भाईचारा के लिए मैं यहां पे आज कुछ मुसलमान बहनों के द्वारा इन्वाइटेड था और मैं यहां पे आया और आप लोगों ने वीडियो में देखा, इन लोगों ने मुझे राखी बांधा। तो कहा जाता है कि 1000 वर्ष का जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा था, जो हिंदू मुस्लिम प्रेम था, उस प्रेम को भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 वर्ष में देखा जाए तो अलग अलग संगठन के माध्यम से, चाहे वो आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, संगठन के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम का बांटने का और नफरत फैलाने का जो है कार्य करने लगे। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और ऐसे कई तमाम जो है नफरती लोग भाषण देके और हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास करने लगे। तो मैं हमेशा भाईचारा की बात करता हूं और इसका लाइव एग्जाम्पल है। आज देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार है और रक्षाबंधन के त्योहार में मुस्लिम बहनें इनवाइट करके और मुझको अभी राखी बांधी। इसके साथ मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है या हिंदू मुस्लिम जो एकता है, ये आज की बात नहीं है, यह बात बहुत पुरानी है। आपको बता दें, ऐसे कई मुगल शासक थे जो मुगल शासक को हिंदू बहनें भी राखी बांधती थी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं, आलमगीर द्वितीय जो मुगल शासक थे, वे जो है बहुत ज्यादा सूफीज्म पे विश्वास करते थे और जहां पता चल जाता था कि सूफी फकीर आए हैं, वो दौड़े दौड़े वहां पे पहुंच जाते। अगर सूफी फकीर को बुलाते थे, फकीर नहीं आता था तो वह स्वयं चले जाते थे। उनका वजीर इसी का फायदा उठा के उनको कहता है कि एक सूफी फकीर दिल्ली में आए हैं, जबकि कोई आने वाला नहीं होता है। वो कहता है सूफी फकीर आने वाले हैं, आपको वहां चलना पड़ेगा, वो आने को तैयार नहीं। ये आलमगीर द्वितीय जब वहां जाते हैं तो इनका वजीर कहता है कि इस कमरे में है, इस कमरे में आप जाइए। जब उस कमरे में वो जाते हैं तो कहते हैं सबको लेके मत जाइए, आप अकेले जाइए। तो क्या होता है कि वो अकेले जाते हैं और जब अकेले जाते हैं तो उनका कत्लेआम कर दिया जाता है। अंदर घुसते हुए दुश्मन खड़े रहते हैं, उनको मार दिया जाता है और मार के उनके शव को क्या किया जाता है, यमुना नदी में फेंक दिया जाता है। और यमुना नदी में देखा जाए तो एक हिंदू महिला जिनका नाम था राम कुमारी, वो हिंदू महिला जो है उनके शव को देखती है और उनके शव को अपने गोद में लेके चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। धीरे धीरे और भी महिलाएं जुटते हैं और महिलाएं जुट के रोने लगती हैं। बाद में उनका दाह संस्कार किया जाता है, मतलब कब्र में उनको दफनाया जाता है। इसके बाद जब शाह आलम द्वितीय मुगल शासक के जब राजा बनते हैं तो प्रत्येक वर्ष उस राम कुमारी से अपने कलाई पे राखी बंधवाते थे और वो मर गई तो उसके घर की औरतें जो है, मुगल शासक जो भी नया बनता उनको राखी बांधता। और ये तब तक चला जब तक बहादुर शाह द्वितीय, जिनको वर्मा के जेल में भेज के और अंग्रेजों ने उनके बेटे का गर्दन काट के उनके सामने दे दिया और वो वर्मा में तड़पते तड़पते कहते कहते मर गए कि मैं इतना बदनसीब इंसान हूं कि मुझे भारत जो मेरा देश है, उस देश में 2 गज जमीन भी मुझे नसीब नहीं हो सकता। आज इस देश में जो मुसलमान इस देश के जमीन के लिए तरसता था, 2 गज जमीन के लिए, इस देश में कहा जा रहा है मुसलमान बाहरी हैं, पाकिस्तानी हैं, विदेशी हैं। इस तरह की बात आखिर क्यों की जा रही है? जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है, ये आरएसएस, बजरंग दल और ऐसे करणी सेना, तमाम हिंदूवादी और ऐसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, बहुत सारे नफरत फैलाने वाले नफरतबाज पैदा हो गए हैं और गोदी मीडिया भी उसको हवा देती है। और हिंदू मुस्लिम में इतना, ये क्या कहते हैं, आपस में लड़ा के हिंदू मुस्लिम में इतना बैर कर दी है कि बहुत ही ये लगता है कि जब कोई मुसलमान भाई कहता है कि पहले ईद और बकरीद में मेरे यहाँ हिंदू भाई लोग ज्यादा आते थे और अब न के बराबर हो गए। पहले दुर्गा पूजा में ये जो औरतें नकाब यहाँ पहनी हैं, ये नकाब पहन के घूमने जाती थी, लेकिन आज जाने में उनको कहीं हिचक होता है कि कोई उनसे ये न कह दे कि तुम मुसलमान होके हिंदू के मंडप में क्या करने आई है। तो इस तरह का जो भाईचारा है, जो भारत में रहा है, 1000 वर्ष से रहा है, बीजेपी 6 साल में चाह रही है इसको नष्ट कर देना। तो देखिए, नष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्वभाव है। इंसान का स्वभाव प्रेम है, सद्भाव है, भाईचारा है। आप कितने लोगों को लड़ाओगे, कितने लोगों को नफरत फैलाओगे? आज ये बहनें, मैं एक प्योर हिंदू हूं और मुझे बुला के राखी बांध रही हैं। ऐसे मैं भाईचारा जो संकल्प चलाया हूं, आजमगढ़ में, जौनपुर में, भदोही में, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के ऐसे कई जिलों में जो है मुस्लिम बहनें भाईचारा संकल्प चलाने वाले भाइयों को राखी बांधी है। तो इस तरह का नफरत चलेगा नहीं देश में, क्योंकि इंसान का नेचर होता है प्रेम। आपने विवेकानंद को देखा है,
अपने रामकृष्ण परमहंस और भारत के जो साधु सन्यासी हैं, ये हमेशा प्रेम की बात करते हैं, हमेशा सद्भाव की बात करते हैं। और मोहम्मद साहब की आप जिंदगी पढ़िए, मोहम्मद साहब कितना विनम्र थे। जब मुंह खोलते थे तो किसी के प्रति कड़वा नहीं बोलते थे, लोगों का सम्मान करते थे, उनके दिल में लोगों के लिए प्रेम रहता था। चाहे उनसे दुश्मन भी आ जाता था और दुश्मन का भी कोई हक मारता था तो दुश्मन को भी जाके हक दिलवाते थे। तो देखा जाए सारे धर्म में जो पैगंबर हुए हैं, साधु संत हुए हैं, वो प्रेम और सद्भाव की शिक्षा दिए हैं। लेकिन आज बीजेपी का जो मंसूबा है, केवल राजनीति के लिए, सत्ता में कायम रहने के लिए, हिंदुओं के वोट को पोलराइज करने के लिए, ये जो हिंदू मुसलमान को बांटा जा रहा है, ये देश को जो क्षति पहुंचाया जा रहा है, इसको रविकांत भारती बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों जुड़ते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और रविकांत भारती और ये तमाम बहनें जैसे लोगों के हौसला को बढ़ाते रहिए, क्योंकि जब तक मुसलमान बहनें वो अपने भाई को खोजेंगी राखी बांधने के लिए, तो भाई जो है कोई हिंदू के रूप में या किसी के रूप में आके अपना कलाई बढ़ा के और राखी बंधवा लेगा। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत अच्छी बात। अभी लोग हैं, एक मिनट।